जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर MWR में। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कैसे जो स्टूडेंट का कुछ डाउट है कि मतलब कि हम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि कभी प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आ रहे हैं और कभी मतलब कि ज़्यादा आ जाते हैं। और जब भी क्वेश्चन को तेज़ी से करने जाते हैं तो क्या होता है ना, मतलब कि गलती हो जाती है। कुछ आसान, बहुत ही आसान आते हुए क्वेश्चन, या मतलब कि हमें पता रहता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है और कर सकते हैं, लेकिन पेपर में कहीं न कहीं जल्दी के चक्कर में गलती हो जाती है। आज इसी चीज़ का समाधान करते हैं। अब देखो होता क्या है क्वेश्चन में, जब हम किसी एग्जाम में बैठते हैं प्रैक्टिस सेट में, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक फ़ॉर्मूला हमने पढ़ा है कि 1 से लेके 100 तक का हमें जोड़ के योग बताना है, और दिमाग में हमारे क्या चलता है, क्वेश्चन को नहीं। अब जब हमारे दिमाग में चलेगा कितना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे दिया? तो जैसे कि इस क्वेश्चन को करने जाएँगे, अब हम क्या करेंगे, तो ये एक फ़ॉर्मूला है कि n प्लस मतलब कि 1 के और इंटू n करेंगे डिवाइड बाई 2। तो हम यहाँ पे अपना ये जो वैल्यू है 1 से 100 तक जोड़ के, तो हमारा जब आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100, 100 प्लस 1, ठीक है? और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 101, 50, और 50 की और 101 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन दिया होगा, 100% दिया होगा, और आप टिक भी करके आओगे और आप श्योर रहोगे कि ठीक है। इसीलिए तो एग्जामिनर यही चेक करना चाहता है कि आपने क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ा है नहीं। तो देखो इसमें पूछा एक्चुअली क्या गया है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया है। अब हम यहाँ पे ये जाते हुए ये गलती कर देते हैं, ठीक है? अब इस गलती से बचने के लिए हमें क्या, सबसे पहले हमारा जो काम है वो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है? हम गलती यहीं पे यही करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे, और मान लो हमें एक आधी शब्द मिल गया ना क्वेश्चन का, जो हमने मतलब कि अभी तक का देखा है, तो हम उसी को पकड़ के चीज़ें करनी स्टार्ट कर देते हैं, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है? अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। क्या क्या है, सभी अंकों का। अब अंकों में क्या होगा, देखो 1, एक मिनट पेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा 9 तक। और फिर जो ये है 9 के बाद 10 आएगा, 10 11 ऐसे बढ़ता हो जाएगा 19 तक। इसमें ये मतलब है, ये सारे अंक जैसे कि देखो 10 और 0 जोड़ा 1 हुआ, और ये जोड़ा 2। इस तरीके से हमें जोड़ते हुए चलना है और वे अंकों का योग बताना है, ठीक है? अब इस तरीके से हमने ये जोड़ा। अब ये इकाई के अंक जो है ये सबके पीछे आएंगे। यदि बात करें देखो 9, अब ये मान लीजिए 12 होता तो इसी तरीके से आते। तो इकाई के अंक कहाँ तक जुड़ेंगे, यदि यहाँ से बात करूँ मैं 90 से लेकर 91 और फिर 99 तक ऐसे जुड़ते जाएंगे। और देखो सब में यहाँ से 1 से 9, 1 से 9, 0 मतलब कि 0 से 9, 0 जुड़ना ही नहीं है, और फिर इस तरीके से ये जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है? तो ये कितनी बार जुड़ेंगे, जुड़ेंगे 10 बार, क्योंकि यदि यहाँ से इसके भी आगे 0 है ना, तो 1 2, यहाँ 2 चला गया ना, तो 9 पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब हमने 1 से लेकर 9 तक जोड़ा तो कितना हुआ, 45। और 45 कितनी बार जोड़ा हमने, 10 बार। 45 जब हमने 10 बार करा तो 450 तो हो गया इकाई का अंक, ठीक है? अब बात करते हैं दहाई के अंक। यहाँ पे तो 0 है, यहाँ तो कुछ होएगा नहीं, लेकिन देखो ये 1 चला 19 तक, कहने का मतलब यहाँ पे 1 को 10 बार जोड़े 10, और जब ये 20 चलेगा कहाँ तक 29 तक, तो ये हो जाएगा 20। तो ढाई के अंक ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 से चल के 99 तक 90, ठीक है? तो इसी तरीके से जब हम 10 20, जो बीच वाले वे भी 30, फिर 40, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएंगे। अब इसको जोड़ लो, जब हम 1 से 9 इसमें भी चले थे, या तो 10 20 30 करके जोड़ लीजिए। ये आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कि 10 20 30 अलग अलग करके जोड़ लो, ऐसे भी आ सकता है। या इसको भी भाई यदि 0 को अभी हटा लेते हैं या 10 बाहर ले लो, तो 1 टू 9, 1 टू 9 जोड़ा था 45 आया था। अब 45 कहाँ तक, तो इसके आगे 10 है, तो ये भी 450 हो गया, ठीक है? 450 ये 450 ये, ठीक है? 900 हो गया। अब 900 हो गया। अब इसमें देखो ये जो आया था 99, और हमें लेना कहाँ तक है, 100 तक, और 100 में तो एक ही आएगा, तो 901 हमारा आंसर है। इस तरीके से आ जाएगा। अब कई स्टूडेंटों को और क्या दिक्कत होती है, जब इस तरीके से लिखा रहता है ना, तो उन्हें ये कन्फ्यूजन होता है कि इसमें एक जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, 100 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो यदि जुड़ेगा, कुछ को ये रहता है कि एक तो जुड़ेगा लेकिन 100 नहीं जुड़ेगा, कुछ को लगता है एक नहीं जुड़ेगा 100 जुड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब भी इस तरीके से लिखा ना 1 से 100 तक, मतलब कि दोनों की दोनों उसमें इंक्लूड होएगी, मतलब कि सम्मिलित होएगी। तो जब हमें इस तरीके से करेंगे तो हमारा 901 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को करने जा रहे हो या कर रहे हो ना, उसको ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ना है। और मान लो
अब आती है एक चीज़ हो गई ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे यदि आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, कई बार हम क्या होता है, मान लीजिए यही क्वेश्चन होता हमारा, ये हमने निकाला है 1 से 100 तक, गलती से यदि एग्जामिनर क्या कर दे अगले साल या मतलब कि प्रैक्टिस सेट में कि 1 से कहाँ तक 50 तक, तो हमने सोल्व तो किया नहीं। अब हम सोचेंगे दिमाग में यार उसी तरीके से सोल्व होना है, जब 1 से 100 तक 901 था। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आंसर तक याद रह जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंटों की थोट ये रहती है कि हम बहुत सारे आंसर याद करके चले जाए तो शायद काम बन जाएगा। तो वे क्या करेंगे, मान लो 1 से 100 तक तो दिया नहीं, लेकिन 1 से लेके 50 तक दे दिया, तो उनके दिमाग में क्या आएगा कि 1 से 100 तक तो 901 आया था आंसर, और 1 से 50 तक लगभग 450 के आसपास आंसर आएगा। उनके दिमाग में इस टाइप की थॉट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, इसको या तो आपको जब भी एग्जाम में प्रिपेयर होकर जाना है, सबसे जरूरी चीज़ क्या, प्रिपेयर क्या होकर जाना है। यदि मान लीजिए एग्जामिनर आपको 2-3 तरीके से घुमाते थे, 1 से 60 तक पूछ ले या 1 से 50 तक पूछ ले या 1 से 40 तक पूछ ले, तो ये सारे आपको, सारे नहीं, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि ये जैसे हम लोग डायरेक्ट आधा करने की, आधे का पूछा जाएगा तो आधा आएगा या नहीं आएगा, इतना आपको श्योर होना चाहिए। यदि आधा आएगा तो ठीक है, हम वही अप्लाई करेंगे तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन यदि आधा नहीं आता तो अपने आधार पे वो थॉट बना के बिना सोल्व किए एग्जाम में आंसर लगा के नहीं आना, क्योंकि आंसर वो भी होएगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से उनको मतलब कि फंसाया जाता है, कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, चाहो तो 150 तक भी कर सकते हो। देखो भाई, 150 तक करें तो हमें कितनी बार जुड़ेगा, जो इकाई का अंक है वो तो 5 बार जुड़ेगा, तो 5 बार जब जोड़ेंगे इसको इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 225। लेकिन जो दहाई का अंक है वो केवल 10, 20, 30, 40 तक चलेगा। 40 तक चलेगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। ठीक है भाई, 10, 20, 30, 30, 30, 60, 60 और 40, 100। अब बचा 50, 50 भी इंक्लूड है, तो इसका 5 जोड़ देंगे हम, और 5 जोड़ देंगे तो हमारा सीधा कितना आ जाएगा, 330। 330 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आधा नहीं आया ना, लेकिन यदि हमने सोचा होता है एग्जाम में कि नहीं भाई 1 से 100 तक वो 900 होता है, तो 1 से 50 तक 450, जबकि आंसर कितना है 330। तो ठीक है, जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप बिल्कुल बेसिक से समझना स्टार्ट करो, और जो भी चीज़ है ना वो क्लियर होनी चाहिए। भले कोई भी आपका टॉपिक हो या चैप्टर हो, जब आपको कंप्लीट क्लियर होएगा, केवल आपको ना चीज़ें सोचनी नहीं है कि अच्छा वो इतना था तो हो सकता है वो इतना आ जाए, हो सकता है पे मैथ नहीं चलता, ठीक है, बाकी चीज़ें भी नहीं चलती होगी, बाकी हो सकता है बाकी सब्जेक्ट चलते हो, लेकिन मैथ उस पे नहीं चलता। मैथ थोड़ा आसान आसान बहुत है, बट क्या है, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। एक ही को आप कुछ स्टूडेंटों को लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन करा इतना टाइम ले लिया, लेकिन ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको ज़्यादा भगदड़ लगी रहती है ना कि बस नहीं 10 क्वेश्चन पढ़ लूँ, उनके साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। एक क्वेश्चन पढ़ो, उसको प्रॉपर तरीके से समझ लो, और इस तरीके से पढ़ोगे आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े या दोबारा ना समझना पड़े। ठीक है, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।